Hello student, class 8 Geography, Chapter 6 Human Resources. People are a nation's greatest resource. Nature's bounty becomes significant only when people find it useful. तो क्या देखिए, जो पीपल होते हैं वे किसी भी नेशन के ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज में से आते हैं, और जो नेचर्स बाउंटी होता है उसकी नेचर की दानशीलता, जो हमारी प्रकृति हमें जो बहुत सारी चीज़ें हमें दान में देती है। बिकम सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन पीपल फाइंड इट यूज़फुल। तो वहाँ के लोग अगर उसको यूज़फुल पाते हैं तो तभी जो नेचर में जो दान में हमें दिया हुआ है वो सिग्निफिकेंट है, हमारे लिए वैल्यूएबल है। इट इज़ पीपल विद देयर डिमांड एंड एबिलिटी दैट टर्न्स देम इनटू रिसोर्सेज। वे आदमी हैं उन जिनकी डिमांड के ऊपर उनकी एबिलिटीज़ को हम रिसोर्सेज में बदलते हैं। देखो, अगर हमें कुछ ज़रूरत है और हमारे पास मैन पावर है तो हम हमारी ज़रूरत को पूरा करने के लिए उस मैन पावर को यूज़ करते हैं, और उस मैन पावर की एबिलिटी के अकॉर्डिंग हम उस मैन पावर को रिसोर्सेज में बदल सकते हैं। हैंस ह्यूमन रिसोर्स इज़ द अल्टीमेट रिसोर्स। इसलिए जो ह्यूमन रिसोर्स है वो एक अल्टीमेट रिसोर्स है। हेल्दी, educated and motivated people develop resources as per their requirement। जो हेल्दी होते हैं, एजुकेटेड होते हैं और मोटिवेटेड पीपल होते हैं, वे रिसोर्सेज अपने उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेवलप करते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड। जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज वे भी दूसरे रिसोर्सेज की तरह वे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हैं संसार में, वे हर एक जगह पे अलग अलग हैं। दे डिफर इन देयर एजुकेशनल लेवल, एज एंड सेक्स। वे अपने एजुकेशन लेवल में डिफ़र करते हैं, उनकी एज में और उनके सेक्स में डिफ़र करते हैं। देयर नंबर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो कीप चेंजिंग। उनकी संख्या और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी जो क्वालिटीज़ होती हैं वे भी बदलती ही रहती हैं। अब देखो यहाँ पे, डू यू नो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। द मिनिस्ट्री वाज क्रिएटेड इन 1985 विद एन एम टू इम्प्रूव पीपल्स स्किल्स। दिस जस्ट शोज हाउ इम्पोर्टेंट पीपल आर एज ए रिसोर्स फॉर द कंट्री। तो क्या है कि हमारे इंडिया में एक मिनिस्ट्री है जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करती है। वो 1985 में हमने क्रिएट की थी, और उसका काम क्या है कि जो पीपल्स उनकी स्किल्स को डेवलप करना, सो दैट कि अगर उनकी स्किल डेवलप होगी तो वो एक अच्छे रिसोर्स बन सकते हैं। तो इसी तरह देखिए इस फिगर में दिखाया हुआ है, हाउ डू यू राइट दैट इन नंबर्स। मतलब हर एक चीज़ को आप नंबर्स में कैसे लिखेंगे। माई विलेज एज 1000 पीपल। अब ये बोलता माई विलेज एज 1000 पीपल, देयर आर 500 इन द स्कूल। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ों को क्वांटिटी में दर्शाते हैं। सेम ये वाला आपका, डू यू नो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वाज स्टार्टेड इन 2015 एमिंग टू रेज 1 करोड़ इंडियन यूथ फ्रॉम 2016 to 2020। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू एनकरेज एप्टीट्यूड टुवर्ड्स एम्प्लॉयबल स्किल by giving quality training to probably and existing wage earning। तो क्या है कि ये जो हमारी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वो 2015 में हमने स्टार्ट की थी। उसका काम क्या 2016 से लेकर 20 तक हमारे 1 करोड़ जो पीपल्स हैं उनको ट्रेन करना है, सो दैट कि उनकी अर्निंग में इजाफा हो, उनके वेजेज में इजाफा हो। ठीक है, सो दैट कि उनके एम्प्लॉयबल स्किल अच्छी हो जाए, और अगर एम्प्लॉयबल स्किल अच्छी होती है तो ऑटोमेटिकली उनको वेजेस ज़्यादा मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज नोन एज द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। जिस तरह से हमारे पूरे अर्थ के सरफेस से जिस तरह से पीपल्स हैं वो होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव इन अराउंड 30% ऑफ द लैंड सरफेस।
जो हमारे 90% है जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन का, वो 30% एरिया पे ही निवास करती हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली अनइवन। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का वो पूरे संसार में एक्सट्रीमली अनइवन मतलब बहुत ही अनइवन है। सम एरियाज आर वेरी क्राउडेड एंड सम आर स्पेयरली पॉपुलेटेड। कुछ एरिया तो बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड है और कुछ बहुत ही कहीं कहीं पे जहाँ पे आदमी रहते हैं। द क्राउडेड एरियाज आर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। जो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया वहाँ पे बहुत सारे क्राउडेड एरियाज हैं। यूरोप एंड नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। यूरोप में, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ अमेरिका में वेरी फ्यू पीपल लिव इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज। बहुत ही कम आदमी हैं जो हाई एल्टीट्यूड एरिया में रहते हैं। ट्रॉपिकल डेजर्ट में बहुत कम आदमी रहते हैं। हाई माउंटेन्स पे कोई रह सकता नहीं रह सकता क्योंकि वहाँ बहुत ठंड होती है और आने जाने की प्रॉब्लम्स रहती हैं। एंड एरियाज ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, और जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट एरिया होता है उससे भी बहुत कम जनसंख्या निवास करती है। मैनी मोर पीपल लाइव नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर देन साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो हमारे इक्वेटर जैसे उसके नॉर्थ में ज़्यादा पीपल्स रहते हैं और साउथ में कम रहते हैं। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल लिव इन 2 कंटिनेंट्स एशिया एंड अफ्रीका। जो 3/4 हमारी पॉपुलेशन है वो एशिया और अफ्रीका में ही निवास करते हैं। एशिया और अफ्रीका जो 2 कॉन्टिनेंट है इनमें ही निवास करते हैं। 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन स्टे इन जस्ट 10 कंट्रीज। जो पूरे संसार की 60% जनसंख्या है वो 10 कंट्रीज में निवास करती है। ऑल ऑफ देम हैव मोर देन 100 मिलियन पीपल। और इन कंट्रियों में 100 मिलियन पीपल से ज़्यादा आदमी है। देखो फिगर के अकॉर्डिंग आपको क्या दिखाया गया है। ये जो येलो कलर में है ये आदमी एशिया में रहते हैं। ये सोच लो ये 100 आदमी है तो इनमें से इतने आदमी एशिया में रहते हैं। यूरोप में रेड वाले रहते हैं, अफ्रीका में पर्पल वाले रहते हैं, सेंट्रल साउथ अमेरिका में ब्लू वाले रहते हैं और नॉर्थन अमेरिका में ये रहते हैं आपके, और ओशियन और न्यूजीलैंड में आपके ग्रीन वाले रहते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी जनसंख्या कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारी। और ये हमारे कुछ देश है जिनकी जनसंख्या हमारे 100 बिलियन से ऊपर है। अभी आपको काम दिया हुआ है लोकेट एंड लेबल दीज कंट्रीज ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड। आपको जो भी वर्ल्ड मैप पे इन देशों को दर्शाना है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज 382 पर्सन पर स्क्वायर मीटर। जो हमारे इंडिया की डेंसिटी है वो 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ए यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। जो पॉपुलेशन डेंसिटी की पॉपुलेशन डेंसिटी को हम कैसे डिनोट करते हैं, कितने आदमी एक यूनिट एरिया में जो अर्थ के सरफेस का होता है उसमें निवास करते हैं। इट इज़ नॉर्मली एक्सप्रेस्ड पर स्क्वायर किलोमीटर। हम नॉर्मली कैसे इसको एक्सप्रेस करते हैं, 1 स्क्वायर किलोमीटर में जितने आदमी निवास करते हैं उनको ये हम वहाँ की डेंसिटी बोलते हैं। द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड इज 51 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। जो एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है पूरे संसार की वो 51 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है, और इंडिया की हमारी है 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। साउथ सेंट्रल एशिया है द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन फॉलोड बाय ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। जो साउथ सेंट्रल एशिया है उसमें हाईएस्ट डेंसिटी है पॉपुलेशन की, और उसके बाद ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया का नंबर आता है। अब देखो, when all the 30 students are present our classroom seems very crowded, but when the same class is seated in the school assembly hall it seems so open and empty. Why? अब इन्होंने बोला है कि वह जब हमारे 30 के 30 बच्चे हमारे क्लासरूम में आते हैं तो क्राउडेड लगती है, लेकिन वही 30 बच्चे अगर
असेंबली हॉल में चले जाएंगे तो फिर वो खाली खाली लगेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डेंसिटी कम हो जाएगी, एरिया ज़्यादा हो जाएगा और स्टूडेंट हमारे कम हो जाएंगे। अभी ये लड़की जवाब देती है, इसकी क्या बोलती हैं, बिकॉज द साइज और एरिया ऑफ द हॉल इज मच लार्जर देन दैट ऑफ द क्लासरूम। जो हमारा हॉल का एरिया है वो क्लासरूम से कहीं ज़्यादा है। हाउएवर व्हेन ऑल द स्टूडेंट ऑफ द स्कूल कम्स इनटू द हॉल टू स्टार्ट लुकिंग क्राउडेड। और जैसे कि स्कूल के सभी बच्चे अगर हॉल में आ गए तो फिर वो हॉल भी क्राउडेड लगता है। तो इस तरह से क्या है, हम डेंसिटी को देख सकते हैं कि अगर हमारे 1 किलोमीटर के एरिया में या किसी भी यूनिट एरिया में ज़्यादा पीपल्स रहते हैं या ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है तो वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी। फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ये फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन हम अपने दूसरे वीडियो में करेंगे।